नमस्कार बच्चों, मैं भावना, हिंदी अध्यापिका, सरकारी हाई स्कूल गिद्दड़। तो बच्चों, आज मैं आपको व्याकरण भाग में से संज्ञा के बारे में पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको संज्ञा की परिभाषा बताऊंगी कि संज्ञा होती क्या है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध हो, उन्हें संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले मैं आपको संज्ञा के पहले भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बताऊंगी। तो पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है? जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देशों व नगरों के नाम, जैसे भारत, चीन, दिल्ली, चंडीगढ़। नदियों और समुद्रों के नाम, सतलुज, ब्यास, हिंद महासागर। जैसे आपका नाम और मेरा नाम, कोई भी नाम हो सकता है संज्ञा, ठीक है। पर्वतों के नाम, हिमाचल, शिवालिक। ऐसे ही पुस्तकों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, किसी व्यक्तियों के नाम जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जैसे नवीन, सतीश, रेखा, सरोज। तो ये सभी क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा की उदाहरण है, जिससे हमें किसी विशेष व्यक्ति के बारे में, किसी विशेष स्थान के बारे में और किसी विशेष वस्तु के बारे में पता चलता है। तो वो सभी शब्द जिससे हमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या नाम का बोध हो, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो अब हम करेंगे संज्ञा का दूसरा भेद, जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा होती क्या है? सबसे पहले इसकी परिभाषा, जिन शब्दों से किसी जाति के सभी पदार्थों, उनके समूहों का ज्ञान हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसके कुछ उदाहरण मैं देती हूँ आपको। जैसे पशु पक्षियों के नाम, जैसे तोता, चिड़िया, मच्छर, मक्खी। फल, फूल, सब्जी, वृक्ष आदि के नाम, जैसे आम, गुलाब, गोभी, बबूल। तो इससे क्या हमें पूरी जाति का बोध होता है। जैसे कुत्ता शब्द लो, देखो, तो कुत्ता, अगर हम सिर्फ कुत्ता बोलेंगे तो उससे हमें कुत्तों की पूरी जाति का बोध होगा। इसी प्रकार अगर हम कुत्ते का नाम बोलेंगे, जैसे टॉमी या कोई और, तो टॉमी शब्द क्या से हमें क्या भेद होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा का, ठीक है। तो इसका भेद भी आपको पता चल गया होगा, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा का। अगर हम किसी चीज़ का नाम ले रहे हैं तो वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर हम सिर्फ ऐसे ही बोल रहे हैं कुत्ता, मक्खी, मच्छर, तो वो उसके पूरे समूह को, पूरी जाति का बोध करा रहा है। तो इसलिए कुत्ता शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा। ऐसे ही फल, फूल, सब्जियों के नाम, स्थान का नाम, जैसे नगर, गांव, चौराहा, ठीक है। अगर हम गांव का नाम लिखते, जैसे गिद्दड़, पक्का कलां या मलकाना या कोई और नाम, तो वो क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि किसी विशेष गांव का नाम है वो, ठीक है। अगर हम सिर्फ गांव बोल रहे हैं तो वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। तो अब हम करेंगे संज्ञा का तीसरा भेद, जो है भाववाचक संज्ञा। तो जिन शब्दों से किसी पदार्थ या जीव के धर्म, गुण, भाव, दशा तथा कार्य आदि का बोध हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुण में हम क्या देखेंगे? गुण या दोष में मित्रता, शत्रुता, प्रेम, ये क्या है? गुण दोष की उदाहरण है। उसके बाद अवस्था में क्या देखेंगे? बचपन, बुढ़ापा, जवानी, लड़कपन, ये क्या है? अवस्था का बोध करा रहे हैं शब्द। ऐसे अमूर्त शब्द भाव, जिसको हम क्या सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते, जैसे मिठास, क्रोध, सुख। तो ये सारे शब्द क्या हमें किसी भाव का बोध करा रहे हैं, अवस्था या किसी गुण का बोध करा रहे हैं। तो ये सारे शब्द जो किसी पदार्थ या जीव के धर्म, गुण, भाव या दशा का बोध कराएं, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उम्मीद है कि आप सब बच्चों को ये संज्ञा अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। धन्यवाद।